समलेती ये कोई जगह नहीं है, ये राजस्थान की एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसका नज़ारा देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई कोई जगह ऐसी हो सकती है, क्योंकि शहरों में भी ऐसी बहुत कम जगह हैं। गांव का एक सिरा जहां पर खेत हैं, खलियान हैं, और दूसरी तरफ ऐसा कोई पार्क है जहां पर गांव के लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और आपको और भी चीज़ें दिखाते, देखिए ये बास्केटबॉल का एरिया है जहां पर जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, वो एरिया है बास्केटबॉल का। ये बैडमिंटन का एरिया है खेलने का। ये जो है ये एक तरीके से स्टेज है जहां पर गांव के जो लोग हैं वो कोई प्रोग्राम रख सकते हैं, या ग्राम पंचायत में भी कोई प्रोग्राम हो तो वो हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से इस ग्राम पंचायत में एक ऐसी जगह डेवलप की गई है जो कि अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि देखिए खुला एरिया है, खेत खलियान है, और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और ऐसे में इससे बढ़िया सुकून की जगह कोई और हो नहीं सकती। और आपको ये भी बता दें कि इस जगह को डेवलप एक सरपंच ने किया है, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि इस पार्क में पहले इतने पत्थर हुआ करते थे, ये अतिक्रमण की जमीन थी, और उसे खाली करवाना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं था। देर नहीं करते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं जिन्होंने इस पार्क को डेवलप किया है, वो भी अपने हाथों से डेवलप किया है, बहुत काम किया है। ऐसा काम आपने किया है, आप बधाई की पात्र तो हैं। नमस्कार, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी ग्राम पंचायत में विजिट के लिए आए। रचना समलेती आपका नाम है, शायद मैंने वीडियो में नहीं लिया है, जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हैं, महिला कांग्रेस राजस्थान की उपाध्यक्ष हैं, और इसके अलावा स्टेट में भी नेशनल सेक्रेटरी हैं जी। तो काम की तारीफ तो होनी चाहिए। कितना मुश्किल था ऐसा काम करना? मुश्किल तो किसी भी काम में आती ही है। और ये जब हमने शुरुआत की थी तो बड़ा ही उबड़ खाबड़ एक जगह थी, और उसको एक हमने एक प्रयास किए, छोटे छोटे प्रयासों के रूप में पूरे 5 साल के दौरान हमने इसको इस तरीके का रूप देने का प्रयास किया। शुरू में हमने कोशिशें की तो इसकी बाउंड्री वॉल की, इसका मेन गेट बनवाया, फिर हमने इसमें लगभग 1 किलोमीटर का पाथवे आप देख सकते हैं। तो कई सारी स्कीम्स के माध्यम से पंचायत के द्वारा एसएफसी से जी शहरों में भी बहुत कम जगह ऐसी होती हैं कि इतना सुंदर पार्क आपको मिले जहाँ पर इतनी ग्रीनरी हो, और ऐसा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सुकून यहाँ पर मिल रहा है। तो उसके पीछे किस तरीके की मेहनत आपकी रही? कई लोग कह रहे थे कि आप खुद आती थी, खुद यहाँ पर काम करती थी, तो कैसे सब कुछ किया? हाँ, जब हमने इसमें काम करना शुरू किया तो मैंने इसको अपने घर के खेत की तरह सींचा। उसमें से कंकड़ पत्थर मजदूरों के साथ बाकायदा मैं काम करती थी, और उसको हमने एक इस तरीके का बनाया क्योंकि पथरीली जमीन थी, पहाड़ की तलहटी में ये जगह थी, और इतने बड़े एरिया को एक बहुत ही मेहनत और जुनून के साथ हमने डेवलप करने की कोशिश की। एक सपना था कि इस तरीके का जो शहरों में, बड़ी सिटीज में वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, एक बड़ा खुला वातावरण हो, हरा भरा सा, जिसमें वो लोग शाम सुबह व्यायाम कर पाएं, एक्सरसाइज कर पाएं। बिल्कुल, इस तरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, महिलाएं एक्सरसाइज कर रही हैं। शुरुआत में दिक्कत आई थी कि महिलाएं एक्सरसाइज करती थी या क्या? शुरू में महिलाओं में एक हिचक होती है, लेकिन नहीं, लोगों ने, गांव के लोगों ने भी इसको बड़ा एंजॉय के रूप में लिया। और शुरू में बच्चे बड़े इसके लिए उत्सुक थे। क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, महिलाएं सुबह यहाँ पर आकर व्यायाम करती हैं, लोग घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक पे लोग आते हैं। तो बच्चों को और महिलाओं को इस तरीके से खुश होते हुए, एक्सरसाइज करते हुए जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो हमने मेहनत की थी, एक छोटे लेवल से शुरू किया, लेकिन वो मेहनत हमारी सफल हुई। और एक जो सपना था गांव के यूथ का, बच्चों का, कि इस तरीके का एक प्लेस हो, एक जगह हो, ये सबकी जगह है। बिल्कुल, ओपन जिम आपने यहाँ पर बनवा दिया, क्योंकि वैसे तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, व्यायाम भी उनका खेत में हो ही जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ओपन जिम आपने बनवाया, बास्केट कोच आपने बनवाया, बैडमिंटन कोच यहाँ पर आपने बनवाया।
तो लोगों का रेस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है फिलहाल? नहीं, बच्चों का और खासकर मैं कहूँगी यूथ का, महिलाओं का, बेटियों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि एक ही जगह पे जहाँ पे आपको ट्रैक भी मिलेगा, वहाँ पे आपको बैठने के लिए अच्छी कुर्सियाँ हैं और पूरा दर्शक दीर्घा है। एक साइड आपको यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्टेज है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय हैं और बड़ा ग्रीनरी वातावरण है, हरा भरा और एक बिल्कुल प्रकृति के गोद में कहें तो इसको, तो ऐसी जगह पे अपने आप में सब लोगों का मन आसपास की जगह से भी लोग आते हैं। हाँ, आसपास के एरिया के लोग भी यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लोग देखने के लिए भी आते हैं। और एक तो गांव के लोगों को भी उत्साह है और गांव के लोग खुश हैं, गांव के युवा खुश हैं, गांव की महिलाएं खुश हैं कि उनके गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं हैं, शहरों जैसी ओपन जिम है। तो ये सब प्रयास सफल हुए और लोग जब इनका आनंद लेते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी लेकिन एक और चीज़ है, अच्छा महसूस होती है। गांव की पॉलिटिक्स बहुत आसान नहीं होती है। यहाँ पर आपको परेशानी तो आई होगी, क्योंकि गांव में पॉलिटिक्स करना अपने आप में काफी मुश्किल है। मैं कहूँगी आंचल जी, राजनीति तो है ही मुश्किलों का खेल, और मुश्किलें तो विरोधी भी बने होंगे इस काम हाँ, के लिए। मुश्किलें तो आती हैं, पर जब किसी भी काम करने का आपका जज्बा हो और जुनून हो, पूरी ईमानदारी और सकारात्मक प्रयासों के साथ अगर वो काम आप करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल। लेकिन जब आपके माइंड में ऐसा कुछ आइडिया आया, तो किससे आपने शेयर किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है? किसका सपोर्ट आपको इसमें सबसे ज्यादा मिला? मैं कहूँगी तो गांव वालों का भी पूरा सपोर्ट था, मेरी फैमिली का, खासकर मेरे हस्बैंड का इसमें मुझे बहुत सहयोग मिला। जब हमने इसको प्लान किया था, प्री प्लान यूज हो रहा है, हाँ, गाँव बिल्कुल, की दादियाँ भी यूज कर रही हैं। इनसे भी थोड़ी बात करते हैं, हाँ, इनको हाँ, हाँ, बिल्कुल, मजा आ रहा आइएगा। है, नहीं आ रहा है। तो दादी, पहले कैसी जगह थी ये और अब कितना मजा आ रहा है? ये जगह हाँ। हमने ही सही करी। अच्छा। ऐसी जगह यहाँ हमने ही जगह करी, यहाँ पत्थर बीने, कांकड़े बीने, और इसमें बहुत सारा रोकड़ो खड़ो हुए थे, एक अपन डूब जाए वहां में दिखे नहीं, ऐसा खड़ो हुए हम। अच्छा, एक बात बताइए कि अब जब आप एक्सरसाइज करती हैं तो मजा आ रहा है आपको? हाँ। अच्छा, चलिए, मजा आ रहा है इनको तो। और भी लोग हैं, आप भी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं, ठंडा मौसम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो काफी मजे ले रहे हैं। लेकिन जब आपने अपने हस्बैंड से भी ये आइडिया शेयर किया, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने भी हम लोगों को समय समय पर इसके लिए गाइड किया, उनसे हमने सजेशन मांगे, और गांव के युवाओं से भी मैंने बीच बीच में सारा डिस्कशन करके कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो हमने शुरू में इसका 3D प्लान तैयार करवाया बाकायदा। तो 1 to 1 चीजें कि सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहला था बाउंड्री वॉल करके गेट बनाना था। तो सबसे पहला काम था बाउंड्री वॉल करके गेट बनाया, और दूसरा फिर आज तक कि पानी होना चाहिए, तो पानी के लिए फिर बोरवेल करवाया गया, वाटर कूलर हमने यहाँ लगवाया। फिर धीरे धीरे सबसे पहला स्टेप था कि अभी अंदर समतलीकरण हो, लेवल करवाया उसका। फिर ट्रैक निर्माण हुआ, पेड़ पौधे लगे, घास लगाई, और CSR फंड के तहत हमने इसमें सोलर लाइट्स भी लगवाई हैं। तो रात को भी ये बड़ा अच्छा जगमग होता है, लाइट बिल्कुल दूधिया रोशनी लेकिन में ये भी नहाया कहेंगे कि होता है। केवल ऐसा कोई ये जो आप स्टेडियम है बोले या पार्क बोले आप इसे, इसके अलावा भी आपने आसपास भी बहुत रौनक कर दी है। हाँ, तो हम वो भी लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि केवल ये पार्क कहें, स्टेडियम कहें, वही बहुत खूबसूरत नहीं है। सरपंच बिल्कुल। का कोई कक्ष जो है वो भी इतना खूबसूरत हो सकता है, मैंने वो भी नहीं देखा है। क्योंकि कई लोगों के लिए कि सरपंच राजनीति में एक छोटा पद हो सकता है, लेकिन अगर कोई काम करना चाहे तो वो कैसे भी कर सकता है। नहीं, अगर उसमें काम करने के लिए अगर आपने सोचा है कि आपको लगन है, एक जज्बे के साथ आप किसी भी काम, किसी भी फील्ड में उतरते हो, तो वहाँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हो। आज आंचल जी, हम जहाँ खड़े हैं इसके बिल्कुल सामने रिको एरिया है। हमारे जो खेल मैदान के बिल्कुल फ्रंट वाली जो जगह है वो हमारा ऑफिस है।
मिनी सचिवालय के लिए भी हमने जमीन अलॉटमेंट करके बाउंड्री वॉल किया है कि इन फ्यूचर हम ग्राम पंचायत समलेटी में एक मिनी सचिवालय बनाएं जिसमें सभी ऑफिसेज हों और एक ही जगह पे गांव की सरकार को चलाया जा सके। बिल्कुल, आप जिला अस्पताल भी आप ले आई, लाइब्रेरी आप चलाने की बात कर रही हैं, तो सपने तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, हम अभी हमारे यहाँ जिला अस्पताल महुआ का भूमि पूजन हुआ है और इन फ्यूचर में कहूँगी तो योग एवं आयुर्वेद चिकित्सालय एंड कॉलेज के लिए भी हमने जमीन अलॉटमेंट करवाया है। ग्राम पंचायत में आप इतना कुछ लेकर आ रही हैं, आप जिला बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर महुआ जिला बनता है तो ग्राम पंचायत समलेटी का डेवलपमेंट तो होना ही है और उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास और कोशिशें करेंगे। तो इसी कड़ी में अभी जीएसएस बना, यहीं पास में ही हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, यहाँ पर गोदाम है, यहीं मेरा एज ए सरपंच का ऑफिस है। वो ऑफिस हम हमारे दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे क्योंकि इतना खूबसूरत ऑफिस, क्योंकि जनरली गांव में अगर कुछ भी होता है, कोई हॉस्पिटल भी होगा या एक ऑफिस भी होगा, तो उसकी अपनी एक इमेज बना दी जाती है कि वो तो ऐसा ही होगा, ये सरकारी है या ये गांव की चीज़ है। लेकिन कोई जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है, शायद इसमें संदेह हो सकता है। नहीं, सरकारी योजनाओं का अगर से सही से क्रियान्वयन हो, उनका नीति पे चल के एक ईमानदारी के साथ और एक बिल्कुल लगन के साथ उनको क्रियान्वित किया जाता है तो एक अच्छा रूप दिया जा सकता है, वो आप देख सकते हो। तो हमने कोशिश की और बच्चों के लिए यहाँ पर हमने एक सेल्फी पॉइंट भी बनवाया है जी। आप देख सकते हैं, आई लव समलेटी। और ये खेल मैदान है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समलेटी और ये पार्किंग का एरिया है। ये इसके बाहर हमने ये पार्किंग एरिया बनाया है, खेल मैदान की ही पार्किंग है और ये इधर हमारा ऑफिस है, तो आप चाहें तो ऑफिस देख सकते हैं। बिल्कुल, ऑफिस हम हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएंगे क्योंकि सच में वो कक्ष बहुत सुंदर है। जितना शांति, जितना सुकून आपको अंदर मिलेगा उतना ही बाहर भी मिलेगा। तो वाकई तारीफ के काबिल तो है। नहीं बिल्कुल, आप हमारी पंचायत में आए और आप ये सब दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे, तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगी और ये मेरा मकसद भी है कि लोग इससे इंस्पायर हों और भी जगह इस तरीके का वातावरण बने, इस तरीके की अच्छी जो संस्थाएं बने जो सबके लिए हों और लोग उनका भरपूर फायदा उठा पाएं। बिल्कुल, देखिए ऐसे अस्पताल, ऐसे स्कूल बहुत कम जगह पर है और जो है उनकी तारीफ करना बनता है क्योंकि वो दूसरों को एक सीख देते हैं कि ऐसा काम वो भी कर सकते हैं। क्योंकि सरपंच को लेकर कह दिया जाता है कि सरपंच ही तो है, विधायक तो नहीं है, लेकिन सच में तो सरपंच भी कर चुके हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत समलेटी, तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा ऑफिस है, खोलो बेटे इधर से, आइए आंचल जी। लेकिन वो कुर्सी आपकी है। नहीं, साइड में आपको भी कुर्सी है, प्लीज विराजिएगा जी। तो ये सरपंच ऑफिस है और इसके अलावा भी और क्या क्या काम आप सोच रही हैं कि आप इन फ्यूचर जो करेंगी लोगों के लिए? मेरा सबसे पहला था कि गांव में लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के नए आयाम में स्थापित कर पाऊँ और उसी कड़ी में हमने बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का भरसक प्रयास किया। और हमारे स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा शांत है। ग्राम पंचायत समलेटी का जो स्कूल है वो अपने आप में बहुत एकदम हरा भरा और अच्छा आकर्षक परिसर बना हुआ है। तो उसके बाद हमने शुरू किया खेल मैदान के लिए कि बच्चे जुड़ें, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और खेलों में भी नए आयाम स्थापित कर पाएँ। तो जब राजस्थान में पिछली सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाए थे तो उस दौरान तत्कालीन कलेक्टर थे कमरुल चौधरी जी, वो भी इस खेल मैदान का विजिट करके गए थे। तो बच्चियां भी खेली उन दिनों गेम्स में, बड़े बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया,
और बच्चों ने भी गेम्स खेले, मैं खुद भी उन खेलों में भाग लिया और क्रिकेट की खिलाड़ी, महिला क्रिकेट टीम में शामिल रही। तो इसी कड़ी में हमने फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे यहाँ पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था जी, तो हमने ये प्रयास रहे हमारे कि महुआ का जिला अस्पताल भी आज समलेटी में बन रहा है, वर्क प्रोसेस में है। तो एक समय में समलेटी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, यहाँ के लोगों को अच्छी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी और इन फ्यूचर जब योग एवं आयुर्वेद चिकित्सालय एंड कॉलेज बनेगा तो उससे भी लोगों को, आसपास के लोगों को फायदा मिलेगा। और अगर रिको डेवलप होता है तो रिको डेवलप होने से भी समलेटी और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनको भी रोजगार के नए आयाम मिलेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऐसा काम आप कर रही हैं और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, गाँवों का देश भी कहा जाता है। तो ऐसे में ऐसा काम हो तो शायद विकास की ओर अग्रसर है फिर। हाँ, मैं चाहूँगी एक तो कि अगर कोई भी किसी भी पद पे हैं तो वो अपने क्षेत्र के और अपने लोगों के लिए अगर मन में जज्बा रखें तो कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो मैं जिस पद पे थी एज ए सरपंच, गांव की बेटी बनकर, गांव की बहू बनकर मैंने कोशिशें की और अपने लोगों को विश्वास में लिया। अपने पंचायत के लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं उनको धन्यवाद दूंगी अपनी पंचायत के लोगों को कि उन्होंने एक बेटी पर भरोसा किया और उस बेटी ने उनके भरोसे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल। तो मेरा यही संदेश आपके दर्शकों को भी है कि अगर मन में अच्छा करने का जज्बा हो और कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वो खासकर इस समय में युवा है, शिक्षित है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकता है। और देखिए, काम कोई भी हो वो छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर आप कुछ मन में ठान लो तो वो हो जाता है। क्योंकि एक अतिक्रमण वाली ज़मीन, इतनी उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन, और वहाँ पर इस तरीके से काम करना, ज़रूर मुश्किलें आई लेकिन उन मुश्किलों से घबराई नहीं, काम करती रही और लोगों का साथ भी मिलता रहा और उसके बाद इतना खूबसूरत काम करके दिखाया और आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करती रहेंगी, लोगों को चौंकाती रहेंगी। तो बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा काम किया और शुक्रिया हमें इतना अच्छा वातावरण देने के लिए और ऐसी जगह से रूबरू करवाने के लिए जहां पर हम ये सोच सकते हैं कि ग्राम पंचायत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी ये जगह कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं और ये भी बताएं क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ होना चाहिए, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए। नमस्कार।